अपने बच्चों को सुख देना हर माता पिता का कर्तव्य है। उनके लिए सही गलत का फैसला लेना भी माता पिता का कर्तव्य है। उनको प्रेम और सुरक्षा देना भी जरूरी है, परंतु बच्चों को सुख और सुविधाएं इतनी ही देनी चाहिए जो उनके लिए जरूरी है। जरूरत से ज़्यादा प्रेम और सुरक्षा उनके भविष्य को बर्बाद कर देती है। अगर हम उन्हें हर वो चीज देते रहें जो वो पाना चाहते हैं, और वो भी बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के, बिना किसी चुनौतियों को स्वीकार किए, तो याद रखिए ऐसा करके हम उन्हें भीतर ही भीतर खोखला करते जा रहे हैं। वो कमजोर हो जाएंगे और जीवन में कभी संघर्ष करना नहीं सीख पाएंगे। और अगर कभी भविष्य में उनके जीवन में कठिनाइयां आई तो वो उसका सामना कभी नहीं कर पाएंगे। इसी बात को समझने के लिए एक कहानी कहती हूँ। एक किसान था जो भगवान में बहुत आस्था रखता था, मेहनती भी खूब था, परंतु इधर कुछ समय से वह भगवान से नाराज था। दरअसल वह रात दिन मेहनत करके अपनी खेती करता, परंतु असमय बरसात, आंधी, तूफान, सूखा, इन सब की वजह से खेती अच्छी नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था और थोड़ा खुश था कि फसल इस बार ठीक ठाक हुई है। बस कुछ दिनों में फसल काटकर कुछ पैसे कमाएगा, ऐसा सोचकर काम खत्म करके वह घर चला गया। परंतु ये क्या, अगले दिन जब वह खेत में पहुंचा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। बात भी कुछ ऐसी ही थी। रात में आए आंधी तूफान से उसके फसल को काफी नुकसान पहुंचा था। उसने आकाश की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और भगवान से कहा कि मैं तो सोचता था कि आप सृष्टि के रचयिता हो, महान हो, पर आपको तो यही नहीं पता कि सृष्टि को चलाते कैसे हैं। खेत तो मुझे दे दिया, परंतु आपको यही नहीं पता कि किस वक्त बारिश करनी है और किस वक्त धूप देनी है। आपको कुछ नहीं पता। तभी उसको भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, जैसा तुम चाहोगे वैसा मौसम करूँगा, लेकिन 1 साल के बाद तुम मुझे दिखाओगे कि तुम्हारी फसल कितनी अच्छी होती है। किसान खुश हो गया और सोचने लगा कि अब तो मैं अन्न का भंडार भर दूंगा, और खेत में गेहूं की फसल बोने लगा। और अब उसे अपनी फसल के लिए जब धूप की जरूरत हुई तो भगवान ने धूप दी, जब बारिश की जरूरत हुई तो बारिश की, पर कभी उसके खेत में तेज आंधी, तूफान और ओले नहीं दिए, जिसकी वजह से किसान की फसल बहुत सुंदर हुई। किसान सोच रहा था कि अब भगवान को दिखाऊंगा कि फसल कैसे अच्छी होती है। जब फसल काटने का समय हुआ तो किसान ने देखा गेहूं की एक भी बाली में दाने नहीं हैं। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगा भगवान ने मेरे साथ छल किया है। वह फिर से भगवान को पुकारने लगा। भगवान प्रकट हुए। उसने कहा, भगवान ये क्या, गेहूं की एक भी बाली में दाने नहीं हैं। भगवान ने कहा, ये तो होना ही था, तुमने इन्हें संघर्ष करना नहीं सिखाया, इन्हें चुनौतियां ही नहीं दी, इसलिए तुम्हारे गेहूं की फसल सुंदर तो हुई परंतु अंदर से खोखली रह गई। आंधी, तूफान और तेज बारिश में ये पौधे अपने बल से खड़े रहते हैं और अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और उसी संघर्ष से जो इनमें बल पैदा होता है वो उस पौधे को ऊर्जा देते हैं, और यही ऊर्जा इनमें गेहूं के दाने बनकर निखरते हैं। याद रखो, सोने में भी स्वर्णिम आभा तभी निखरती है जब उसे आग में तपाया जाता है। अब किसान को यह बात समझ आ गई थी कि भगवान ने हमारे जीवन में दुख, परेशानी और चुनौतियां क्यों दी। उसे यह बात समझ आ गई थी कि हम जीवन के इन्हीं संघर्षों की वजह से संसार में दमकते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे बच्चे भी हमारी फसल के ही समान हैं। अगर हम उन्हें जीवन के हर पहलू से अवगत करवाएंगे तो वो अपने जीवन में कभी हारेंगे नहीं। उन्हें नए नए परेशानियों, चुनौतियों और प्रश्नों से दूर रखना उनके लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए बच्चों के भविष्य के निर्माण के साथ साथ उनका चरित्र निर्माण भी जरूरी है।
साथ ही उनके जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना ज़्यादा जरूरी है। हम कभी कभी अधिक प्यार देने के चक्कर में अपने बच्चों पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। हम सबसे कम भरोसा अपने बच्चों पर करते हैं, क्योंकि उसे हम संघर्ष करना सिखाते ही नहीं, और यदि बच्चा संघर्ष करना चाहे भी तो हम कहते हैं कि बेटा तू यह नहीं कर सकता, और बच्चे का मनोबल उसी वक्त खत्म हो जाता है, और इस तरह से हम अपनी फसल को अपने ही हाथों से बर्बाद कर देते हैं।